हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 105 ए, जो कि 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब रिमझिम से। पाठ है हमारा चावल की रोटियां और इस वर्कशीट में इसको हम रिवाइज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिकाओं को बहुत मन लगाकर करते हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पहचानिए और सही का निशान लगाइए। तो बच्चों पहला जो हमसे पूछ रखा है वो ये है कि कोको का दोस्त कौन था। तो कोको के दोस्त का नाम था नीनी। उसके बाद है कोको की मम्मी ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया। तो कोको की मम्मी ने बनाया था चावल की रोटियां। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमें खाली स्थान दे रखा है और इन खाली स्थान में से हमें क्या करना है, सही शब्दों को चुनकर लिख देना है। ठीक है बच्चों। तो पहला है, भूख से कोको के पेट में डैश कूद रहे थे। तो भूख के मारे कोको के पेट में कौन कूद रहा था, चूहे। तो सही उत्तर है चूहे। अगला है कि चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया है और उस चित्र को खरीदने वालों की बहुत भारी भीड़ लगी है। अब तो 1-100 बीमार वाली स्थिति हो गई है। तो बच्चों कहावत होती है 1 अनार 100 बीमार। तो यहाँ पे अनार सही उत्तर है इसका। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को कारक चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, खाली स्थानों में कारक चिन्ह भरने हैं। पहला है, माँ डैश कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थीं। तो यानी माँ ने, तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा ने। अगला है कि कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। तो में यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सही उत्तर है, आप यहाँ पे लिखेंगे में। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। सही वर्तनी मतलब जो सही तरीके से लिखे हुए हैं। तो पहले में है रूमाल, ये सही है, और दूसरे में है गुरु। ठीक है। पांचवें प्रश्न में हमसे कहा हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। अनुस्वार वो शब्द होते हैं जिनके ऊपर एक बिंदु लगा होता है और अनुनासिक वो शब्द होते हैं जिनके ऊपर एक चंद्र बिंदी लगी होती है। तो बच्चों इन सभी शब्दों में आँख एक अनुनासिक शब्द है और संगीता एक अनुस्वार शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों को ही आप इनके सामने लिख देंगे। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।